उनका तो इंतकाल हो गया था पहले ही। और आपकी फैमिली इधर ही है? लेके गए हैं, कहीं रखवाया उनको, फैमिली को। अभी बैंक के पुल से लेके शेरशाह तक पूरा रोड टूटा हुआ। भाई आप लोग रोड बनाओ। पुलिस वाला भी पुलिस वाला आपका नहीं देंगे। बंदा यार वो काम करे तो समझ में आए, तो बिल्कुल ही तीन बार पुलिस लेकर गई है, 3 बार। ये सब हम भाई हैं, हम एक माँ एक बाप की औलाद बनने जा रहे हैं। ये रो कर इनका पूरा हो गया, बर्बाद कर दिया है यार। अब क्या बिल्कुल हौसला करेंगे, अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे। सर हम लोग कराची बचाओ, आप हौसला हारेंगे तो किस तरह चलेगा? 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती, इसलिए अकेला बैठ के रो रहा हूँ। अल्लाह बहुत बड़े, हिम्मत करनी पड़ेगी। आप ये देखिए ना, 0 कर दिया हम लोगों को। मतलब क्या कसूर था हमारा? आप कब से रह रहे हैं इधर? आपकी पैदाइश में? मेरी पैदाइश यहीं की है। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। करीब में गाड़ी चला। करीब में। और आपकी अम्मी अब्बू? तो उनका तो इंतकाल हो गया था पहले ही। और आपकी फैमिली इधर ही है? लेके गए हैं, कहीं रखवाया उनको, फैमिली को। बच्चे स्कूल जा रहे थे? जी बच्चे स्कूल जा रहे थे? नहीं, कहाँ पिछले 1 महीने से कहाँ जा रहे हैं स्कूल? नहीं, उससे पहले तो जा रहे लाजिम थे। बात है, वो तो जा रहे थे और स्कूल। करीब में प्राइवेट स्कूल था या? हाँ यही मुझे मतलब नाजोबाद में स्कूल थे। सही। तो अभी आप क्या करेंगे? ये पहले तो मुझे बताएं कि आपका नोटिस दिया था क्या इन लोगों ने? नहीं, हमारे पास नोटिस नहीं आया है। कोई पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं आई है। तो पहली दफा ही कब आए हैं आपके पास कि तोड़ने वाले? नहीं, हमारे पास तो आए नहीं ना तोड़ने के लिए। ये पीछे ये लोग तोड़ रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा एहतजाज किया है। जो 9 नवंबर को हमारे पे शेलिंग हुई थी, जिसमें मुझे ले भी गए थे ये लोग, पुलिस वाले उठा के। पूरा दिन में रहता, तो फिर मैं रात में मुझे छोड़ा था इन्होंने। वो भी लेके गए? नाजोबाद थाने में पूरा दिन में रहा था। और मेरे कुछ अजीज हैं जो मतलब उन्होंने फ़ोन वगैरह करवा के मुझे निकाला यहाँ से। उसके बाद हम लोग एहतजाज हमने शुरू कर दिया था। तकरीबन 12 दिन एहतजाज जारी रहा हम लोगों का। उसमें भी हम लोग कोशिश करते रहे, तमाम सियासी लीडरान भी आते रहे हमारे पास। मतलब मैं मोहल्ला एक्शन कमेटी में भी मैं था। हमने बहुत कोशिश की है, हर प्लेटफॉर्म तक गए हम लोग, लेकिन हमें सिर्फ लारे दिए गए हैं। ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप बैठे हैं आप लोग, हम आपके साथ हैं। लारे किसने दिए? जो आ रहा था, फारूक सत्तार साहब यहाँ आए, फारूक सत्तार साहब आए, उसके बाद शाही सैयद साहब आए, मतलब और भी इतना सारी जमातों के। लेकिन हमारे साथ जो आखिर वक्त तक खड़े रहे वो कारी उस्मान साहब थे, अब्दुल रशीद नुमानी साहब और कारी उस्मान साहब। ये हमारे साथ आखिरी, नुमानी साहब तो जख्मी भी हुए हमारे साथ 21 नवंबर को। 21 नवंबर को वो जख्मी भी हुए हमारे साथ। मतलब आप ये देखिए कि हम लोग कोई क्या मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं या फलस्तीन में रह रहे हैं कि हमारे पे 4 बजे आके शेलिंग की जा रही है। मेरे घर से 9 शेल निकले, मेरे बच्चे बेहोश हो गए थे। बच्चों को आप हॉस्पिटल लेके गए? टाइम ही नहीं मिला। टाइम इधर पुलिस मार रही थी, बाहर निकलती, पानी डाला उनके ऊपर। जो बाहर निकलता था उसको उठाते थे, प्रिजन वैन में डालते थे। हम लोग क्या इंडियन एजेंट से क्या हम लोग? तो ये सब ऐसे हुआ अचानक? आप लोग यानी कि इतने सालों से इधर सेटल बाकायदा बिल्स दे रहे हैं, तो क्या आपका रिएक्शन था? आपने कभी सोचा भी नहीं था? शॉक? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या अब।
बेबस है। मतलब किराए की औकात नहीं है हमारी देने की, लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं 25-30 हजार से कम किराया नहीं है। 1 लाख रुपए लाजमी एडवांस देना है। और वो फैमिली देखते हैं कि कितनी बड़ी फैमिली है। और जगह है कहाँ, कौन से इलाकों के अंदर जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं रही ना, क्योंकि आप ये देखिए तकरीबन 5000 घर ही उठ रहा है। हाँ। अब ये जब डिवाइड हो जाएंगे कराची पूरी के अंदर तो कहाँ जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। और किराए ये देखकर लोग और भी फायदा बढ़ा दिए उन्होंने किराए, जो 10-10, 15-15 हजार किराया ले रहे थे उससे 25,000, 30,000 पे चला गया वो। और जॉब से इधर जो लोग करते हैं आमदनी रह गया। आप मुझे बताइए, मैं ड्राइवर हूँ, मैं 1 महीने से यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगला तो इतना फ्री नहीं है ना कि अपनी गाड़ी इंगेज करके छोड़ेगा वो। वो तो लाजिमी बात है, वो कहेगा यार तू अपने पहले फैसले करवा लो फिर उसके बाद जॉब पे आना। सही। तो ये यानी कि जहाँ आप जॉब करते हैं वो भी ये मुसीबत नहीं आई ना, आपको किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। और खाना पीना इधर लोगों का कैसे? ये तो कुछ अच्छा है, हमारे मोहल्लेदारी है, अच्छे लोग हैं कि वो खाना भी देते रहे। मैं 4 दिन फैमिली के साथ यहाँ सामान के साथ बैठा रहा हूँ। मैं 4 दिन मेरा सामान यहाँ था। ये सब गवाह मोहल्ले वाले बच्चों के साथ मेरी वाइफ कभी एक के घर में कभी दूसरे के घर में। अच्छा नहीं लगता ना, रात को वाइफ भी मेरे साथ बैठी होती थी क्योंकि सामान की भी चौकीदारी करनी है। ये तो इधर तो मौजे होगी चोरों की, पहरा भी नहीं दे सकते। दे रहे थे ना, सामान के पास खुद ही बैठे हुए थे बच्चे मेरे बेचारे। आपके रिश्तेदारों के पास? हाँ, अभी एक पीछे एक ने घर दिखाया था तो वहाँ सामान शिफ्ट किया है मैंने अभी। आपकी स्टैम्प पेपर की लीज? स्टैम्प पेपर की लीज थी हमारी। बिल्स भरे थे? टोटली सब हमारा चल रहा था। बिजली, पानी, गैस? नहीं, पानी का बिल नहीं आता था, बिजली गैस के बिल आते थे। और गैस के आते थे। और कितने सालों से ये आपको बिलिंग कर रहे हैं? गैस तकरीबन आई थी मेरे ख्याल 86 या 87 में, 85 में आई थी। यानी कि 40 साल से ज्यादा बिलिंग हो रही है। 85 में, आई थिंक 85 था, क्योंकि जब वो काउंसलर्स का निजाम आया था तो हमारे अजब खान साहब हैं जो हाजी अजब खान, 85 में आई थी और 85 में गैस आई थी। बिजली उससे पहले की थी। अच्छा, उसके बाद आपको बाकायदगी कंटिन्यू मतलब मेरे घर के अंदर हमारे मतलब हम तीनों भाई ऊपर नीचे रहते थे, हमारे 3 मीटर बिजली के अलग अलग थे। कभी आपको लगा था कि जबरी तौर पे बेदखलियां होने वाली है? नहीं, कभी नहीं, अचानक शुरू हुआ ये। अचानक हुआ। तो जब गुजर और रंगी नाले में घर टूटे तब भी वो यही था कि वो उसी तरफ है, वो सफाई कर रहे हैं। गुजर नाले का ये बताया गया कि जी नाला खुला कर रहे हैं कि जी फ्लड आ जाता है बारिशों में। और आप यकीन करें पूरी कराची में जब ये पिछले दिनों बारिश हुई थी, डूब गया था कराची। वाहिद नाजाबाद 4 नंबर था जहाँ एक कतरा पानी नहीं था। तो ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको कहाँ छोड़ेंगे वो लोग। तब भी हमारे जहनों में नहीं आया कि हमें इस तरह निकाल दिया जाएगा यहाँ से। अभी हम क्या करें साथ मिलके, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम लोग तो सिर्फ बेसिक। मैम, आपसे पहले भी अर्बन वाले भी आए थे और एनजीओज भी आई हैं। हम लोग एनजीओ नहीं है, हम एक तहरीक है, हम एक बाकायदा। लेकिन मिस, आप हमारे साथ, आप इन माफिया से नहीं लड़ सकते। अच्छा देखें, हम लोगों ने हम लोगों ने 2 साल लड़ाई की है। और गुजरनाला जब शुरू से ये आई हमारे साथ, पहले दिन से हमारे साथ, ठीक है। इनके तोसे से हम इस हद तक कामयाब हो गए कि हमने प्रोजेक्ट भी, इन्होंने प्रोजेक्ट भी रुकवा दी गुजरनाला का। प्लस लेकिन सर, सुनिए मेरी बात, इनकी केस करने से, इनकी स्ट्रगल करने से लोगों को किराए की मद में चेक मिलने शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनको मुतबादल दिया जाए। 2 साल का चीफ मिनिस्टर सिंध ने वहाँ पेशी भुगत कर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करके 2 साल का वक्त लिया हुआ है कि 2 साल का हमें टाइम दें, हम जो सोसाइटी बनाकर इनको मुतबादल देंगे। अभी 2 साल होने को 1 साल 8 महीने। अगर ये इन्होंने इसी 4 महीने के अंदर कोई ऐलान नहीं किया तो हमारे लायर जो हैं वो जाएंगे कोर्ट ऑफ कंडेम का नोटिस निकलवाएंगे। कम से कम हमें ये चीज़ तो है कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर हमें मुतबादल मिले, लोगों को किराए के चेक भी मिल रहे हैं। वो अगर ये नहीं होते तो ये काम हमारा नहीं होता। ये देखिए, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब स्ट्रगल के अंदर हम लोग चेक्स के ऊपर, मुतबादला के ऊपर खड़े रहेंगे ना और ये सारी बातें करते रहेंगे तो फिर एक सियासी तौर पर आप लोगों की स्ट्रगल नजर आएगी। और हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप लोगों को भुला नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे तो जिस तरह गुज्जर और रंगी लोगों को चेक्स मिल रहे हैं वो आप लोगों को आउट कर देंगे। क्यों दें आपको 90,000 के चेक? तो हम लोगों को ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आप लोगों ने इनका घर तोड़ा है तो आप मुतबादला भी दें और चेक्स भी दें और ये सारी आप इनको कर्जा आप अपना अदा करें। तो स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं। स्ट्रगल तो हमने की है मैम, मैं वो बात नहीं कर रहा। कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी 1 साल। और आप 2 साल से हम लोग अभी तक डीसी ऑफिस जाते हैं, प्रेस क्लब जाते हैं और हम लोग यानी कि जितना भी हमें कोर्ट केसेस करते हैं, अब हम लोगों ने नजरसानी के लिए अपना पिटिशन लगाया। तो ये कोई स्ट्रगल है, ये एक लंबी स्ट्रगल चलने वाली है। चक्कर ये है ना, देखें इस स्ट्रगल के लिए तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन अब आप हमें ये बताएं ना कि चलें, घर तो हमारे चले गए,
आप जैसे कह रही हैं कि स्टे दे देंगे, स्टे का हम क्या करेंगे इस खंडर के ऊपर बैठ के? नहीं, आप तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। अब बात ये है कि चले हम स्ट्रगल करते हैं, हम आपके साथ भागदौड़ भी करते हैं, जो हमारे बीवी बच्चे हैं जो हमने किराए के घर लिए उसको कौन पे करेगा? उसी के लिए तो हम लोग चेक्स के अंदर आप लोगों का जो भी ये लोग लेकिन ले चले मिसाल के ये लोग आप लोगों के डेटा लेके गए हैं क्या? हाँ, ये अभी आए थे डीसी वाले नहीं, ये कह रहे थे मैं केडीए से हूँ। हमारे 10 रुपए उन्होंने एक रजिस्टर रखा हुआ था। और जेन्युइन थे या ऐसे? कोई जो ना ऐसा नहीं थे, वो केडीए के थे। 10 रुपए किससे लिए? नहीं, 10 रुपए की कॉपी के ऊपर रजिस्टर करे। मतलब वो इनका कहने का मतलब ये है कि एक रजिस्टर उन्होंने रखा हुआ है, NIC की कॉपी लेके वो घरों की तफसीलात लिखते जा रहे हैं कि ये घर इसका था, इतनी फ्लोर थे, RCC था या चादरों वाला था, जो भी था। केडीए वाले वो क्या ये रहे कि जी केडीए से हैं हम लोग। और उन्होंने बताया कि क्यों ले रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा जी हम सोच रहे हैं कि बात और चल रही है आप लोगों की, हम ऑल्टरनेट दें आपको। सोच रहे हैं? जी हाँ। नहीं, अगर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मैम अब आप ये देखिए कि हम हर फोरम पे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने जज को खरीद लिया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट को जज कुछ जैदी करके नाम है, नहीं गुलजार अहमद तो वो दूसरा था, ये जैदी करके आसिम साहब के सामने ही कहीं रहते हैं। हाई कोर्ट अभी उनका ट्रांसफर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जैदी करके कुछ नाम है उनका, आई थिंक रिजवी साहब जो है, उन्होंने बगैर देखे उन्होंने कहा जी कुछ पे कुछ नहीं हो सकता। और वहां से हमारे जो बंदे थे उन्होंने कहा जी अभी 3 घंटे की मीटिंग की है। जमील बलोच ने, जो इसका हेड बना हुआ है ना, वो खंजीर जो है जो मुंह छुपाता फिर रहा है, इस एरिया में घुस नहीं सक रहा, वो लखानी से बैठ के ऑपरेट कर रहा है इसको। वो उसकी 3 घंटे मीटिंग हुई है जैदी साहब से, तो फिर आप बताइए कैसे केस लेंगे हमारा? अच्छा, ये बंदा जमील, इसका नाम बार बार सुनने में जमील बलोच डायरेक्टर है था एक जमाने नहीं सर, रिटायर्ड हो चुका है, वो रिटायर्ड है, उसको ऑप्शनल ये प्रोजेक्ट दिया गया है। मतलब और आप ये हमारे पास ये तक रिपोर्ट्स हैं कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक डॉक्टर आसिम के घर में मीटिंग्स होती हैं, जहाँ ये AC, DC और ये सारे केडीए वाले सब बैठे होते हैं। हमारे लोगों ने देखा उनको वहां से निकलते हुए। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं, हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं और दूसरों के लिए जैसे हम लोग रिपोर्ट एक बनाएंगे और इदारों में देंगे, UN में भी देंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, देखिए आपस में हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की। कराची बचाओ तहरीक ने ना कभी किसी से पैसा लिया है, और हम लोग ना एक NGO हैं और ना NGOs जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट करते हैं। हम लोग जो कर सकते हैं ना हम कोई वादा करेंगे, क्योंकि सियासत के अंदर हमारी जरूरत जो है वो साथ ही होगी, और जो भी हम करेंगे साथ लेके और ओपनली और ट्रांसपेरेंटली होगा। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सकता है आप लोग कोशिश कर रही है कि आवाज पहुँचे। अगर नंबर दे दें या मेरा ले लें, कोई इशू नहीं है। कमेटी के पास जिनका पैदाइश और यही हुई है। मेरी 58 की पैदाइश यहाँ की है। आगे आओ थोड़ा सा। मेरी 58 की पैदाइश यहाँ की है। मैंने मैट्रिक यहाँ से किया गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से। आपका नाम? मोहम्मद अफजाल नाम है मेरा, मोहम्मद अफजाल तनवी नाम है मेरा। हम लोग मसलन 4 नस्लें मेरी यहाँ पैदा हो गई। मेरे वाले साहब आर्मी में थे, बड़े भाई मेरे DSP रिटायर हुए, अभी इंतकाल हुआ। इकबाल तनोली को पूरी कराची जानती है। तो हम लोग जुगियों में रहते थे। चलो ठीक है, माना हम लोग अंतराज है, अगर अंतराज को बनाने क्यों दिया हमारे। दूसरी बात, ये मैं सुजुकी ड्राइवर हूँ, तो थोड़ा जोड़ के थोड़ा मैं अपने बच्चों के लिए बनाया। अगर हम लोग नजेज से तो हम लोगों को क्यों बचने दिया। गैस के बिल हम लोगों ने भरे, बिजली के बिल हम लोगों ने भरे। मसलन आप हिसाब लगा लें, 54 की ये आबादी है, 54 की। अगर हम लोग इतने भरे तो हम लोग आप लोग दिया। डॉक्टर आसिम सिर्फ इस पानी की लेन के लिए हम गरीबों को उठा रहे हैं। उसको सिर्फ पानी की लेन चाहिए। उसमें 5 आदमी मुलविस हैं। एक डॉक्टर आसिम, एक आसिफ अली जरदारी, एक शर्जील मेमन, एक मलिक रियाज, एक ये लखानी, ये 5 आदमी मुलविस हैं। तो उसको बोलो हम लोग को ऐसा कर, जेरी दे दो ताकि हम लोग मर जाएं। मैम 21 तारीख को जो हम पे क़यामत गुजरी थी ना, हमने तो बाहर किया भी भाई, इससे अच्छा तो हम पे एटम बम लाके मार देते ना, तो मैं नकल मंगाने की जरूरत पड़ती, बस सिर्फ मलबा उठाना था तुम लोगों को। 21 तारीख को क्या हुआ? 21 तारीख को जो हमारे पे शेलिंग हुई थी, मतलब 4-4:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया था। सुबह अंधेरे में, अजानों से पहले लाइटें बंद कर दी पूरे इलाके की। इधर से भी फोर्स आ गई, इधर से भी फोर्स आ गई, यहाँ से फोर्स आ गई, और बस धमाधम शुरू हो गया। फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत है कि बोला अंदर जाओ, घर में नमाज पढ़ो। मैंने बोला घर में औरत नमाज पढ़ती है, मर्द नहीं पढ़ता, मर्द की नमाज घर में नहीं होती है। मैंने बोला मैं मस्जिद में जाऊंगा, तो मुझे 3 फूल वाले ने यहाँ से पकड़ा,
वहाँ गए, मस्जिद तक ले गया, बोला नमाज पढ़ के फौरन आओ। मैंने बोला नमाज होगी, नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ के आया फौरन बाहर। मुझे बोला गाड़ी में, मैं क्यों, मेरा जुर्म क्या है? मैंने बोला सर मेरा जुर्म बता दो, मैं बैठता हूँ गाड़ी में। मैंने बोला मैं फजर की नमाज पढ़ने आया हूँ और आप लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया। मैं ये इंडिया नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, आप लोग हमारे पे जुर्म कर रहे हो। मैंने बोला मेरे पास NIC है, यहाँ का राशन कार्ड है मेरे पास। मैंने बोला यहाँ का राशन कार्ड है मेरे पास, मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरे बच्चों की पैदाइश यहाँ की। हम लोग 6 बहन भाई यहाँ पैदा हुए। मेरे वाले साहब साइकिल पे जाते थे एयरपोर्ट मारीपुर, साइकिल पे जाते थे, लकड़ियाँ लेके आते थे। हम लोग उस टाइम लकड़ियाँ जलाते थे। तो यहाँ के कौंसलर बने अजब खान 85 में उन्होंने फिर गैस लगा के दिया हमारे को। उससे पहले गैस नहीं थी, हम लोग सिलेंडर यूज करते थे। तो हम लोग कौन सा जुल्म कर दिया? चलो आपको अगर जेल में था कि ये उठना है तो आपने हमें गैस बिजली क्यों प्रोवाइड की, गैस की फैसिलिटीज क्यों दी आपने? तवक्कुआत बढ़ाई और रोड बना के, अब देखिए रोड बना हुआ है, बकायदा पक्का रोड है ये। मैं दूसरी बात, MNA कच्ची आबादी से बनते हो, MPA कच्ची आबादी तो आपको बनाती है, मिनिस्टर आपको कच्ची आबादी बनाती है। आप फिर ऊपर होके कोई वजीर आला बनता है, कोई वजीर आज़म बनता है, कच्ची आबादियों से बनते हैं। बड़े लोग घरों से कोई नहीं निकलता, ये गरीब आप लोग को बनाती है। और आप लोग गरीबों को ये सलाह दे रहे हो। आप लोगों ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का, ओ भाई शर्म करो तुम लोग, हम लोग से जो हमारे पास है वो भी छीन रहे हो हम लोग से। ये पीपल्स पार्टी का नारा था कि भाई रोटी और कपड़ा मकान देंगे, और भाई जो हम लोग के पास छोटा मोटा घर है आप वो भी छीन लिया। तुम लोग को खुदा का अज़ाब नहीं पड़ेगा? आपको खुद को तशद्दुद का सामना, आपको खुद मारा नहीं, मुझे धक्के दिए हैं। मुझे उनका नाम है DSP सुलेमान, एक अफरीदी और एक अफरीदी है। मेरे पीछे 3 दफा वो भागे हैं पकड़ने के लिए, मैं भागा हूँ उनसे। इसको सबसे पहले पकड़ो, ये इंतजार फैला रहा है, लोगों को निकाल रहा है बाहर कि फ्रंट में नहीं है, इसको पकड़ो पे सबसे पहले। मेरी वाइफ, मेरी माँ धक्के खाए उन्होंने, घरों में शेलिंग मारे हैं। वो चिड़ियों जैसी वो पिद्दियां थी, छोटी छोटी सी थी, वो 8-10 कांस्टेबल पुलिस लेके आई थी वो खवातीन की। यहाँ 4 लड़कियों को अरेस्ट किया है, उनपे डंडे मारे लड़कों ने, उनको वो लेडीज जो डंडे मारे, कुरान हाफिज आलमा, उनको इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया पुलिस वालों ने, बालों से खींच के, मतलब उनके नकाब उतारा है। उनका जुर्म क्या था? लेडीज चलो हाथ उठाया तो कोई बात नहीं है, मर्दों ने, पुलिस वालों मर्दों ने उनको उठा के गाड़ियों में फेंका है। मैडम ये 4 लड़कियां गिरफ्तार, मतलब 9 हुई थी यहाँ से, 4 को हम जानते हैं। ये कश्मीर तो नहीं है, ये वो लड़कियां किधर है? उनसे बात वो तो ले आए थे, नहीं वो आपको पता है जो सीन उनके साथ हुआ है, उनके साथ जाके अगर फैमिली नहीं यहाँ पर चले गए, किधर गए ये कोई आइडिया कोई कहाँ जा रहा है। अच्छा अब ये देखिए MP MNA जो बने थे यहाँ के, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मतलब इतना बेगैरत इंसान कि एक दफा नहीं आया कि यार हम लोग क्या वोट यहाँ से लेके जीता वो, और एक दफा नहीं आया यहाँ पर वो। कम से कम खालिद मकबूल सिद्दीकी मुतहदा के जो है हैदराबाद है भाई चलो आओ थोड़ा हम लोग दुख दर्द में तो खड़े हो जाओ। हमारे बंदे गए, उनको बुलाने के लिए वो नहीं आए, फारूक सतार आए, उन्होंने अच्छी बातें की, चलो आए तो सही ना। हमारे मतलब हमारा दुख बांटने आए तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि हर पार्टी आई है, हर पार्टी आई है, आप भी आ जाओ। भी दी है, दुख बांटने की बात नहीं है, आगे क्या किया होगा? आगे कुछ नहीं किया, कर नहीं सकते भाई। बोलना अल्फाज तो सबसे आसान चीज होती है ना। मैं भी अगर कोई 2 अल्फाज बोल के मैम बात ये है कि इस वक्त हम पे था मुश्किल वक्त, सही, उन्होंने आके 2 तसल्ली के लफ्ज बोले, हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी कि यार चलो अल्लाह ने एक भेज दिया है बंदा, इसके वसीले से कुछ हो जाए। नहीं हुआ, एक और आया, हमने उससे उम्मीदें मान ली, आए सब है लेकिन उम्मीदें सब देते रहे, किया किसी ने नथिंग, आखिर में मिला क्या? 0। और रात को यहाँ सो रहे हैं हम लोग मच्छरों में, घर तो हमारे टूट गए। अब ये या कुछ बुजुर्ग सो रहा है, या इनकी वाइफ, ये गरीब सारे रात जागते हैं मच्छरों में। मैं कल रात को मतलब किसी दोस्त के रेफरेंस से गई, मैंने जाके सामान रखा है मैंने। सही फर्नीचर, ऐसा जुल्म तो कश्मीर के अंदर अभी हमें लोग बता रहे थे तो ज्यादातर फर्नीचर और किचन का सामान सब तबाह हो गया। बिल्कुल। तो आपने किस तरह सेव किया अपना जो बचा कुछ? वो चादरों में बांधे, चादरों में बांधा और फिर लोगों के घर पहुंचाया। और जिसके घर पहुंचाया उसकी उनके पास कितनी जगह होगी, गुंजाइश? ये कोई आधा सामान छतों में रखा है। अच्छा। उन्होंने हमारी दुख दर्द में फिर भी साथ तो दिया। मेरी कजन एक रहती है FC एरिया के अंदर, कुछ सामान मैंने उनके घर रखवाया है, कुछ मैं इधर पीछे ले गया हूँ। भाई बच्चों, मतलब बच्चों वाइफ को तो मैं सिक्योर करूँ ना। नहीं, ऑब्वियसली
कि हमारे लिए हमारी जो इज्जत होती है वो हमारी बीवी बच्चे हैं। हमारी बीवियों को आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी हुई, वो 4 दिन यहाँ रोड पे बैठी है वो, तो मतलब अंदर से हम लोग तो टूट गए हैं। पीने का पानी तक नहीं है। आप यकीन करेंगे ये बोतलें पीछे से भर के ला के, ये भी मेहरबानी उनको कि वो पानी दे देते हैं हमें। ये कहाँ से आई? ये पीछे से जो पिछली आबादी से भर के लाए। तो मेरा कहने का मतलब हम लोग मुसलमान हैं, एक कलमा है हम लोग का, अल्लाह एक है, रसूल एक है, तो फिर हमारे पे जुल्म काहे के? ये कश्मीर तो नहीं है भाई, बैरूत में नहीं है हम लोग, देखिए सबसे पहले तो हमें बेसिकली एक्सपोज करना होगा। एक्सपोज हुए में ये लोग नहीं, और भी ज्यादा एक्सपोज करना होगा और इनको सही टक्कर लेनी होगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से तो ये धड़ाधड़ पैसे ले रहे हैं। कहाँ जा रहा है वो? भाई मैं आपको बताती हूँ, शेरगांव के अंदर एक स्टेडियम बन रहा है, बोर्ड बेसन के ऊपर एक फुटपाथ बन रहा है, इस तरह के प्रोजेक्ट। मेरी बात सुने, आप रोडों की हालत देख लें। ये हबीब बैंक के पुल से लेके शेरशाह तक पूरा रोड टूटा हुआ। भाई आप लोग रोड बनाओ, आप लोग घर ले रहे हैं हमसे, मतलब हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं ना। इवन के माचिस भी लेते हैं उसमें भी टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है ना। इवन आप अब ये जो हुंडा टैक्स जो लगाया हुआ है, मतलब आप किसी भी सुपर स्टोर पे जाएं तो जहाँ स्लिप चार्ज होगी वहाँ 1 रुपया स्लिप काटे लेते हैं वो लोग। वो मेरा ख्याल है किसका है, FBR का कि किसका टैक्स है वो 1 रुपया जो। मैम ये हुकूमत जो है ना, हुकूमत सही नहीं है, समझे ना। हाँ नहीं, देखिए इधर बॉम्बे के अंदर जो कच्ची आबादियां हैं, तो उधर करोड़ों की आमदनी उधर से निकलती है। तो इधर भी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि माशी तौर पर एक घर तोड़ने से कितना लॉस हो रहा है। रेती बजरी बनीर के दरियाओं से निकाल रहे हैं, बने बनाए RCC के प्लॉट्स तोड़ रहे हैं, तो ये नहीं देख रहे कि कितना स्ट्रक्चरल नुकसान है। इस घर को बनाने में हमें मैम 50 साल लगेंगे। मेरा घर ये सामने वाला है, तो कितना लेबर, कितना आप लोगों का लेबर गया है, कितना मतलब ये मेरे पड़ोसी हैं। ये हमने मजदूरी बचाने के लिए हमने खुद मजदूरी की है। रात को हम सामान उठाते थे ताकि सुबह मजदूर आए तो उनका टाइम जाया ना और काम शुरू करते थे। हमने खुद मजदूरियां करके इस घर को यहाँ तक खड़ा किया था और अगलों ने आके मिनटों के अंदर इसको जो है वो मलिया में। और मैडम आए भी 3:30-4 बजे टाइम है, यहाँ कोई दहशतगर्द तो नहीं रहते। और इतनी शेलिंग की है, आप यकीन करें। अच्छा शेलिंग करके फिर खोखे उठा के पुलिस वाले अपने मोबाइल में रख लें ताकि हम सबूत नहीं छोड़ें। ये हाल है इनका। मोबाइल में क्या डाल रहे थे? मतलब जो शेल मारे थे ना, उन्होंने शेल कलेक्ट किए साथ शेल के जो वो इत्तेफाक मेरा सामान साला चला गया, मेरे बच्चे ने इकट्ठे किए। तकरीबन इनने मारे मेरे हिसाब से 5000 से ज्यादा शेल मारे उन्होंने। बहुत मारे। और मेरी मोबाइल में वीडियो है, उस सामने वाले घर से निकले। और स्टेट 9 मैंने आपको 9 मेरे घर से 9 मेरे घर से। छोटे भाई ने भेजी है, नहीं भेजी? तुम आप भेज देना, मैं भेजूंगा। मैंने आपसे 9 शेल मेरे घर में थे। प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, रिलैक्स होकर तमाम चीजें आपको व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं। लेकिन इनके कुछ बचा लिए ना, तस्वीरें भी हैं शेलिंग। वो जब अपना सामान निकाल रहे थे तो उन्होंने गिनवाए थे, काउंट करें कितनी निकली। भाई हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई नहीं, हम लोग सिर्फ दीन की रास्ते पे चलते हैं, तो हमारे से इन्होंने ये जुल्म किया है। ठीक है सर, अभी हम लोग ये करते हैं, हम लोग वॉक करते हैं, बहुत शुक्रिया एरिया को देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने तवक़्क़त दिया। बड़ी मेहरबानी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम आप साथ हैं इंशाल्लाह।